हे एवरीवन, कैसे हो। तो आज हम इफ अनलेस की बात करने वाले हैं। इफ अनलेस हमारे 10th और 12th की एग्जाम में एक एक नंबर का आता है हर साल। चलिए देखते हैं इफ अनलेस का यूज। इफ का मतलब क्या होता है? इफ का मतलब होता है यदि। इफ का मतलब आप लोग जानते भी होंगे क्या होता है, यदि। अनलेस का मतलब क्या होता है? यदि नहीं, है ना। या फिर इसको हम अनलेस को इफ नॉट भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इफ नॉट, है ना। इफ के आगे नॉट या नोट ही लग जाएगा, यदि नहीं, है ना। इसका मतलब होगा। देखिए, क्वेश्चन पूछेगा हमसे कि रीराइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ। इफ की जगह अनलेस लिखने को रहेगा, या फिर अनलेस की जगह हमको अनलेस की जगह क्या लिखने को रहेगा? इफ लिखने को रहेगा। ठीक है ना। तो आइए हम दो तीन तरह के क्वेश्चन इसमें देखेंगे आते हैं जो। देखिए पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन कौन से देखेंगे। क्वेश्चन हम देखेंगे एक तो इस तरह का हो गया, जैसे अनलेस को इफ में चेंज करने वाला। ठीक है ना। इसके अलावा देखेंगे इफ लिखा रहेगा उसको अनलेस में चेंज करना है, और क्या रहेगा? डू नॉट या फिर डज नॉट। यहाँ पे जैसे डोंट लिखा है डू नॉट, या फिर डजेंट लिखा रहेगा डज नॉट, है ना। उसको चेंज करने वाला कैसे करते हैं। ठीक। एक जिसमें डू या डज नहीं लगा रहेगा, है ना। ये तो डू या डज वाला ही है। चौथा नंबर, यहाँ देखिए डज नॉट है ना। इसको देखेंगे। ठीक, यहाँ जो नहीं लगा है डू या डज, है ना। एक फिर हैज हैव हैड वाले देख लेंगे। ये जैसे हैडेंट हो गया ये वाला, है ना। लेसिफ ये तो आप देख ही रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से अगर हम दो चार क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको एकदम से बनने लगेगा। चलिए देखिए। देखिए लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन। पहले हम इफ को अनलेस में चेंज करने को देखेंगे, है ना। ये वाला, इफ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली, यदि आप रोज स्कूल नहीं आते हैं, यू वॉन्ट लर्न योर लेसन, तो आपको लेसन याद नहीं होगा। इफ की जगह मेरे को क्या लगाना है? अनलेस लगाना है ना। इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब यदि नहीं। तो इफ की जगह क्या लिख देंगे? इफ की जगह हम लिख देंगे अनलेस। ठीक है ना। अनलेस यू। अच्छा, इफ का मतलब तो इफ का मतलब होता है यदि, अनलेस का मतलब यदि नहीं, मतलब इफ नॉट। तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? इफ यू डोंट कम टू स्कूल, डू नॉट लगा है ना, डोंट। तो यहाँ पे क्या होगा? अनलेस यू, अगर हम डोंट लिख देते हैं तो देखिए अनलेस का मतलब इफ नॉट। अब यहाँ भी नॉट एक लगा है ना, तो दो नॉट, तो एक ही सेंटेंस में दो नॉट नहीं आ सकते, है ना। एक ही सेंटेंस में दो निगेटिव लिखना नहीं सही माना जाता है। तो हम क्या करेंगे? हमको ये नॉट, क्योंकि इफ की जगह तो अनलेस लिखना ही पड़ेगा, ये लिखने को ही बोला है, तो ये नॉट हमको हटाना पड़ेगा। तो देखिए डू नॉट, डू प्लस नॉट प्लस कम भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर डज प्लस नॉट प्लस कम वर्ब, ये कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव होता है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पॉजिटिव स्ट्रक्चर क्या होता है बताइए? होता है सब्जेक्ट, अफर्मेटिव या फिर बोल दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस और प्लस ऑब्जेक्ट, ये होता है ना। जब हम इसका निगेटिव बनाते हैं तो हो जाता है सब्जेक्ट प्लस डू या डज लग जाता है ना हेल्पिंग वर्ब के लिए, अब फिर नॉट लगता है, अब फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। तो देखिए जब ये निगेटिव था नॉट के लिए, डू या डज कहाँ कब आया? जब ये नॉट था, है ना। इंट्रोगेटिव या निगेटिव के लिए आता है डू या डज। तो यहाँ पे अगर हम नॉट हटाएंगे तो फिर अफर्मेटिव रह जाएगा ना। तो फिर नॉट अगर हम हटाएंगे ये, तो इसके साथ डू भी जाएगा ना। डज होता तब भी जाता, डू होता तब भी जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या यहाँ डू या डज देखिए लगा है, निगेटिव में न लगता है डू या डज। तो क्या होगा? नॉट अपने साथ डू को भी लेके जाएगा। तो क्या हो जाएगा? अनलेस यू, डोंट हट गया, डोंट क्या हो गया? चला गया। अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली, देखिए आगे सेम टू सेम इसी तरह हो जाएगा, रेगुलरली, है ना। फिर कॉमा लगा देंगे आप लोग, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक पढ़िए इस सेंटेंस को। इफ़ यू डोंट कम टू स्कूल रेगुलरली, यदि आप रोज स्कूल नहीं आते, इसका मतलब हुआ। अनलेस यू कम टू स्कूल रेगुलरली, यदि नहीं, अनलेस का मतलब होता है ना, तो यदि आप रोज स्कूल नहीं आते, वही मतलब होता है ना, वही मतलब होगा ना। मतलब सेम मतलब है, तो आगे अर्थ हमारा चेंज नहीं हुआ। तो आगे आप लिख देंगे एज इट इज यू
वांट यू, आप आगे सीधे लिख देंगे यू वांट लर्न योर लेसन। ठीक है, चलिए देखिए, मतलब हमने यहाँ पे क्या क्या किया है, ध्यान रखिएगा। इफ की जगह अनलेस लिखा है और डू या डज था तो उसको हटा दिया है, बाकी एज इट इज। मतलब एक इफ अनलेस के साथ तो नॉट ऑलरेडी था तो इस नॉट को हटा दिया। अब चूंकि नॉट प्रेजेंट इंडेफिनिट है, डू या डज भी लेके जाएगा अपने साथ, है ना, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है ना, तो सीधा सीधा क्या करना है आपको, अगर इफ की जगह अनलेस लिखना रहेगा और डू या डज नॉट रहेगा तो उसको आपको हटा देना है, अनलेस लिख देना, बाकी एज इट इज लिख देना है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा लिखा हुआ है जैसे इफ यू आर ऑनेस्ट यू विल गेट रिस्पेक्ट। अब यहाँ पे क्या नॉट लगा है, देखिए नहीं लगा है कहीं भी। तो आप कैसे बनाएंगे इसका, इफ की जगह क्या लिख देना है हमको, सबसे पहले अनलेस क्या लिख देना है, अनलेस। ठीक, यू आर ऑनेस्ट। अब यहाँ नॉट है नहीं कि हटाओ, क्योंकि नॉट एक ही सेंटेंस में दो बार दो नॉट नहीं आ सकते। एक तो अनलेस के साथ मिला हुआ था यहाँ पे, जैसे एक यहाँ था, तो इसलिए हमको नॉट हटाना पड़ा। नॉट अपने साथ डू को भी बोला लेके जाएगा, है ना। तो यहाँ देखिए नॉट है नहीं, तो आप सीधे एक जगह अनलेस लिख दें, अनलेस यू आर ऑनेस्ट, अनलेस यू आर ऑनेस्ट। आगे क्या लिखा हुआ है, आगे है, इसको एक बार पढ़िए आप लोग, इफ यू आर ऑनेस्ट, यदि आप ईमानदार हैं। अनलेस यू आर ऑनेस्ट, अनलेस मतलब यदि नहीं, यदि आप ईमानदार नहीं है इसका मतलब हो जाएगा ना। तो देखिए इफ की जगह अनलेस लगा, ये निगेटिव हो गया ना, तो इधर भी हमको नॉट पे लगाना पड़ेगा। तो आप कॉमा लगाएंगे, फिर यू विल, नॉट कहाँ पे लगेगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब के पहले। यू विल नॉट गेट रिस्पेक्ट, यू विल नॉट गेट रिस्पेक्ट। ठीक है ना। देखिए चौथा नंबर देख लेते हैं, ये डू या डज वाला है ना, ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए। इफ यू डू नॉट फिनिश द जॉब इन टाइम यू विल बी सैक्ड। यदि आप अपना काम, जॉब का मतलब यहाँ क्या है, काम से, यदि आप अपना काम टाइम से नहीं फिनिश करते हैं यू विल बी सैक्ड, तो आपको क्या कर दिया जाएगा, बर्खास्त कर दिया जाएगा। तो देखिए इफ की जगह हमको अनलेस लिखना है, मैंने क्या बताया, इफ की जगह आपको क्या लिखना है, अनलेस लिखना है। और चूंकि एक ही सेंटेंस में दो नॉट नहीं आ सकते, अनलेस में तो एक नॉट हिडन है ना, तो इसलिए ये नॉट को हटाना पड़ेगा। ये नॉट आप हटाएंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो डू या डज भी अपने साथ लेके ये जाएगा, है ना, क्योंकि ये निगेटिव या इंट्रोगेटिव में आता है डू या डज, है ना, नॉर्मल सेंटेंस में, जब तक स्ट्रेस ना करना हो। तो देखिए इफ की जगह हमको क्या लगाना है, अनलेस। ठीक, अनलेस यू, अब डू नॉट हटेगा ना, क्योंकि अनलेस है तो नॉट के साथ डू भी हटेगा। तो अनलेस यू फिनिश द जॉब, फिनिश द जॉब इन टाइम, फिर कॉमा। देखिए इसको पढ़िए, इफ यू डू नॉट फिनिश द जॉब इन टाइम, यदि आप अपना काम टाइम से खत्म नहीं करते हैं। अनलेस यू फिनिश द जॉब इन टाइम, यदि नहीं, इसका मतलब हुआ अनलेस का, यदि आप अपना काम टाइम से फिनिश नहीं करते हैं यू विल बी सैक्ड, एज इट इज आप लिख देंगे। ठीक है ना। आगे लिखा हुआ है जैसे, ये समझने वाला यहाँ है, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड ही विल नॉट पास, है ना, यदि वह मेहनत नहीं करता तो वह पास नहीं होगा, है ना, कठिन परिश्रम। तो अनलेस, इफ की जगह हमको क्या लिखना है, लगाना है, अनलेस लगाएंगे, है ना। और नॉट जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो ये नॉट जाएगा तो अपने साथ डज को भी लेके जाएगा ना, डू या डज रहते हैं। तो इफ की जगह क्या लगा देना है हमको, अनलेस लगा देना है। तो क्या हो जाएगा, अनलेस ही, अब फिर वर्क, है ना, तो वर्क होगा कि वर्क्स होगा, बताइए, वर्क सिंगुलर। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, अनलेस ही, अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सब्जेक्ट कैसा है, ही है ना लिखा हुआ, ही मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आएगी ना। तो वर्ब सिंगुलर कब होती है, नाउन सिंगुलर कब होता है, जैसे बॉय नाउन है ना, तो इसमें एस या इस लगाएंगे तो ये प्लूरल बनता है। लेकिन वर्ब जैसे गो है, तो अभी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लूरल कहलाती है, लेकिन जब हम गोज कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, V5, और वैसे इस लगाने से, और V5 फॉर्म ही क्या कहलाती है, सिंगुलर फॉर्म कहलाती है। V5 फॉर्म क्या कहलाती है, सिंगुलर फॉर्म कहलाती है। तो ऐसे ही अनलेस ही सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया तो इसके साथ यस या इस लगा देंगे, वर्क्स, है ना, अनलेस ही वर्क्स हार्ड। ठीक है ना। इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, देखिए एक नॉट आया, एक नॉट हटा दिया, मतलब बराबर की बात हुई ना, जितना दिए उतना लिए, तो मतलब आगे नहीं चेंज होगा। आप चाहे पढ़ के देख लें, इफ ही डज नॉट वर्क हार्ड, यदि वह कठिन परिश्रम नहीं करता है, अनलेस ही वर्क्स हार्ड, यदि वह मेहनत नहीं करता है ना, ही विल नॉट पास, आगे एज इट इज आप लोग लिख देंगे। ठीक है ना।
आगे लिखा हुआ है इफ़ यू वायलेट द रूल्स यू विल बी इन ट्रबल। यदि आप रूल्स का उल्लंघन करते हैं, इफ़ यू वायलेट द रूल्स यू विल बी इन ट्रबल, यदि आप रूल्स का उल्लंघन करते हैं तो आप दिक्कत में फंस जाएंगे। तो इफ़ की जगह मेरे क्या लिखना है, अनलेस लिखना है, तो आप लिख दीजिए अनलेस यू वायलेट द रूल्स, अनलेस यू वायलेट द रूल्स। देखिए इफ यू वायलेट द रूल्स, यदि आप रूल्स का उल्लंघन करते हैं, अनलेस यू वायलेट द रूल्स, यदि आप रूल्स का उल्लंघन नहीं करते हैं। देखिए इफ की जगह अनलेस आपने लगाया है ना, यहाँ नॉट क्या था, नहीं हटाना पड़ा, तो अगर नॉट नहीं हटाए हो आप, तो इधर नॉट एक लगाना पड़ेगा फिर, है ना। तो यू विल, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब के पहले, है ना, यू विल नॉट बी इन ट्रबल, क्या हो जाएगा, यू विल नॉट बी इन ट्रबल, ठीक है ना। चलिए अगला है जैसे इफ ही हैज परमिशन फॉर हिज पेरेंट्स ही वुड ट्रेवल अलोन, यदि उसको परमिशन मिलती है पेरेंट्स से तो वह अकेले ट्रेवल कर सकता है। इफ की जगह हमको क्या लगाना है, अनलेस लगा देना, अनलेस ही हैज परमिशन फॉर हिज पेरेंट्स। अब देखिए इफ की जगह अनलेस लगा दिए, यहाँ नॉट नहीं था, नहीं हटाए, तो इधर नॉट फिर हमको लगाना पड़ेगा, तो ही वुड, यहाँ पे आप लगा दोगे नॉट, यहाँ पे क्या लगा दोगे, अनलेस, ठीक है ना। अनलेस ही हैज परमिशन फॉर हिज पेरेंट्स, यदि उसको परमिशन नहीं मिलती पेरेंट्स से, ही वुड नॉट ट्रेवल अलोन, तो वह अकेले ट्रेवल नहीं कर सकता, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जैसे इफ यू हैडेंट सजेस्टेड इट आई वुडेंट हैव फोन्ड हिम, यदि आप सजेस्ट नहीं करते हैं तो मैं फोन नहीं करूंगा, है ना उसको। तो इफ की जगह हमको क्या लगा देना है, अनलेस, अनलेस यू, अब एक सेंटेंस दो नॉट नहीं आ सकते ना, तो ये नॉट जाएगा, तो हैड भी लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, नहीं लेके जाएगा, क्यों, क्योंकि हैड प्लस नॉट प्लस V3, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये पास्ट परफेक्ट का है ना। और पास्ट परफेक्ट का निगेटिव जब हम बनाते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना, ये ना होता है। मतलब नॉट के हटने से निगेटिव सेंटेंस में के पॉजिटिव सेंटेंस रहेगा तब भी हैड लगा रहता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भले हम डू या डैश हटा देते थे, लेकिन यहाँ पे हम हैड को नहीं हटाएंगे, तो क्या हो जाएगा, अनलेस यू हैड सजेस्टेड इट, है ना, समझ में आ गया होगा, सजेस्टेड, सजेस्टेड इट इफ यू हैड एंड सजेस्ट। देखिए अनलेस एक नॉट लगा है इसमें, अनलेस में छुपा हुआ है, तो एक नॉट हटा दी, बात बराबर हो गई ना। बात अगर बराबर हो गई तो आगे आप लोग एज इट इज लिख देंगे, चाहे पढ़ के देख लीजिए क्या मतलब हुआ इसका। इफ यू हैड एंड सजेस्टेड इट, यदि आप सजेस्ट नहीं करते हैं, अनलेस यू हैड सजेस्टेड, यदि आप सजेस्ट नहीं करते हैं, सेम मतलब हुआ। आई वुडेंट हैव फोन हिम, तो सेम टू सेम लिख जाएगा, आई वुडेंट हैव फोन हिम, लिख लेंगे ना आप लोग। देखिए अब ये आपसे बन जाएगा एक और इफ अनलेस वाला, ये देख लेते हैं 11वां नंबर, इफ सी डज नॉट कम इन टाइम द टीचर विल पनिश हर, ये आप लोग देख लीजिए हो क्या, अब क्या होमवर्क देने वाले थे करने के लिए, लेकिन देख लीजिए इफ सी डज नॉट कम इन टाइम, इफ की जगह हमको क्या लिखना है, अनलेस, तो अनलेस सी, अब अनलेस लगा दिए आप लोग, तो क्या करना पड़ेगा हमको, अनलेस सी, ये नॉट हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि एक ही सेंटेंस दो नॉट नहीं आएंगे, नॉट जाएगा तो अपने साथ डू या डज भी लेके जाता है ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या फिर पास्ट इंडेफिनिट होता तो अनलेस सी, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, सिंगुलर फॉर्म, तो कम्स या सेस लगता है ना, अनलेस सी कम्स ऑन टाइम हो जाएगा ना, अनलेस सी कम्स ऑन टाइम, ये कर देना है सेस, नहीं तो गलत हो जाएगा। आगे द टीचर विल एज सेम टू सेम आपको लिख देना है, ठीक है। अब देखिए अब अभी तक हम लोग देख रहे थे इफ को अनलेस में चेंज करने वाला, अब देखेंगे अनलेस को इफ में चेंज करने वाला। देखिए जैसे पहला एग्जांपल लिखा हुआ है हमारा क्या, अनलेस यू वर्क हार्ड यू वॉन्ट पास, है ना, यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप पास नहीं होंगे, तो क्या होगा इसका, चलिए देखिए इफ यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस की जगह हमको क्या लगाना है, इफ लगाना है, तो इफ यू, अब देखिए इसमें दो तरीके से हम इसको कर सकते हैं, अनलेस की जगह इफ लगा दी, इफ यू वर्क हार्ड, है ना, अनलेस की जगह आपने इफ लगाया, मतलब एक नॉट क्या किया है आपने, हटाया है, तो क्या कर सकते हैं, उल्टा हो गया ना, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करते हैं, और यहाँ इफ यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत करते हैं, तो इधर लिखा है यदि आप, अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करते यू वांट, तो आप पास नहीं होंगे, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर नॉट रहेगा
अगर मान लीजिए इधर नॉट है, अनलेस की जगह अगर इफ लिख रहे हैं, अगर नॉट है तो आप क्या करेंगे, हटा देंगे, अगर नॉट नहीं है तो आप लगा देंगे। तो अब क्या हो जाएगा, इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास, है ना। वांट मतलब विल नॉट होता है ना, यू विल पास। यदि आप मेहनत करते हैं तो आप पास हो जाएंगे। अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप पास नहीं हो। या तो दूसरे तरीके से भी इसको किया जा सकता है, दो तरीके हैं करने को। इफ यू, यहाँ क्या लगा दो, कौन सा टेंस से वर्क V1 फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो इफ यू, अनलेस की जगह इफ लगा दिए यू, और फिर यहाँ नॉट के लिए डू या डैश लगता है ना, क्योंकि नॉट एक हटा रहे हैं तो एक लगाना पड़ेगा, तो यू के साथ डू लगेगा और नॉट। इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, देखिए बात तो बात, अनलेस यू वर्क हार्ड यदि आप मेहनत नहीं करते, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यदि आप मेहनत नहीं करते, सेम बात हुई ना। तो आगे एज इट इज लिख देंगे आप लोग, यू वांट पास, ठीक है ना। आगे चलिए देख लेते हैं अनलेस इफ वाला एक दो और एग्जांपल। लिखा हुआ है जैसे अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, यहाँ कॉमा लगना चाहिए। अगर इस तरह लिखा रहे, पहले ये लिखा रहे फिर ये लिखा रहे तो कॉमा नहीं लगेगा। देखिए अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, तो अनलेस की जगह क्या लिखना है हमको, इफ यू। कैसे लिख सकते हैं, इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड, आगे यू विल फेल लिखा ना, यदि अनलेस यू वर्क हार्ड यदि आप मेहनत नहीं करते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। तो इफ यू वर्क हार्ड यदि आप मेहनत करते हैं तो यू विल नॉट फेल, क्या लिख सकते हैं आप लोग, यू विल नॉट, नॉट लग जाएगा, है ना। इधर से नॉट एक हटाए हैं तो एक इधर लगाना पड़ेगा, या लगा होता तो हटाना पड़ता, यू विल नॉट फेल। या फिर क्या कर सकते हैं, जैसे अनलेस की जगह नॉट हटा रहा हूँ ना, क्योंकि इफ नॉट होता है अनलेस का मतलब, तो इफ यू यहीं पे चाहे नॉट लगा दो। अब क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो क्या हो जाता है इसका, इसका हो जाएगा, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ फिर मिटा दूंगा, इसका हो जाएगा इफ यू, प्रेजेंट इंडेफिनिट डू या डैश लगे ना, तो डू नॉट, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, ये अनलेस यू वर्क हार्ड यदि आप मेहनत नहीं करते, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड यदि आप मेहनत नहीं करते तो आगे एच इट इज लिख देंगे, यू विल फेल, है ना, बन जाएगा आपसे। चलिए देखिए अगला वाला देख लेते हैं। अगला है हमारा, अनलेस इट रेन्स वी शैल गो टू स्कूल, यदि वर्षा नहीं होती तो हम स्कूल जाएंगे। तो अनलेस की जगह क्या लिखना है हमको, इफ, तो इफ इट रेन्स, अब इधर से एक नॉट हटाए हैं ना, तो या तो इधर अनलेस की जगह इफ लिखे हैं ना, तो इधर नॉट लगाना पड़ेगा, है ना। अगर नॉट नहीं लगा, अगर नॉट लगा होता तो हमको हटाना पड़ता, नहीं लगा है तो लगाना पड़ेगा। वी सेल, हेल्पिंग वर्ब के पहले बाद और मेन वर्ब के पहले, वी सेल नॉट गो टू स्कूल, ये हो सकता है। या तो दूसरे और क्या हो सकता है इसका, और बनाना हो तो हम बना सकते हैं इसको, डू या डैश में अनलेस की जगह इफ तो लगेगा ही, इफ इट, अब डज लगेगा ना, सिंगुलर सब्जेक्ट, डज नॉट रन, इफ इट डज नॉट रन वी शैल गो टू स्कूल, है ना, बन जाएगा आपसे। आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, जहाँ दिक्कत आती है तो कमेंट करके हमसे क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन है कुछ, ये आंसर भी लिखा हुआ है ना जी, हर एक क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं, जिसको वहाँ ना समझ में आया हो, ठीक है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में।